अक्टूबर का महीना रिफॉर्मेशन मंथ के रूप में मनाया जाता है या फिर धर्म सुधारक आंदोलन महीने के रूप में, एटलीस्ट कुछ प्रोटेस्टेंट और रिफॉर्म चर्चेस में। परंतु दुख की बात यह है कि बहुत से लोगों को इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है या फिर उन्होंने कभी रिफॉर्मेशन शब्द सुना भी नहीं है। और अगर कुछ लोग इस बारे में जानते भी हैं तो वो ऐसे इतना तवज्जो नहीं देते हैं। परंतु वाकई में देखा जाए तो रिफॉर्मेशन क्या है और आज उसके क्या मायने हैं। पोस्ट टेनेब्रास लुक्स एक लैटिन फ्रेज है जो कि रिफॉर्मेशन को बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब करता है। इसका अर्थ है अंधियारे से रोशनी में आना। और कलीसिया भी सालों पहले एक प्रकार के आत्मिक अंधियारे से सदियों तक गुजर रही थी, जब तक कि अक्टूबर 31 1517 में एक जर्मन मंक सन्यासी ने, जिनका नाम मार्टिन लूथर था, विटनबर्ग कलीसिया के दरवाजे के बाहर जाकर अपने 95 विचारों को दागा। और ये उनके क्रिटिसिज्म्स थे और उनके ऑब्जेक्शंस थे रोमी कलीसिया के खिलाफ, जो कि बाइबल से मेल नहीं खाते थे। अगर हम उस समय की कलीसिया के कंडीशन पर ध्यान दें तो नैतिक रूप से वहां पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार आ चुका था। कलीसिया के अगुवों में बहुत ही ज्यादा व्यभिचार और इवन पैसों को लेकर धांधलेबाजी थी। और नेपोटिज्म जैसी चीजें भी वहां पर मौजूद थी। सिर्फ परिवार के सदस्य ही कलीसिया में पदवी नहीं ले सकते थे, परंतु आप कुछ पैसे देकर भी कलीसिया में पद खरीद सकते थे। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कलीसिया में मूर्ति पूजा मौजूद थी या फिर आम लोगों को बाइबल पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। उनकी अपनी भाषा में बाइबल मौजूद नहीं थी। आप एक बाइबल की कॉपी भी रख नहीं सकते थे या फिर उसको रखना वर्जित था। और कलीसिया में परमेश्वर का जो स्थान है वो सबसे सर्वोच्च नहीं था। इन सब चीजों के खिलाफ रिफॉर्मर्स ने या सुधारकवादों ने आवाज उठाई और उनकी पुकार ये थी कि कलीसिया को बाइबल के पास वापस आना है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए, दे वांटेड द चर्च टू कम बैक टू द बाइबल। और जब रोमन कैथोलिक चर्च ने उनका विरोध किया और उन्होंने अपनी गलती को नहीं पहचाना, ये एक ऑफिशियल सेपरेशन, एक विभाजन में कंक्लूड हुआ। और जहां से रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। अगर हम इन सारे कारणों को एक साथ लाएं और उनका सार निकाला जाए तो दो महत्वपूर्ण कारण हमारे सामने निकल कर आते हैं। अगर आप एक बुनियादी कारण को देखना चाहते हैं कि रेफॉर्मेशन ने जन्म क्यों लिया, तो ये एक सवाल पर आता है कि सबसे सर्वोच्च अधिकार या सबसे बड़ा अधिकार किसका है। रोमी कलीसिया ने सिखाया कि सबसे बड़ा अधिकार बाइबल का और उसी के साथ साथ मनुष्य की प्रथाओं का है। और ये मनुष्य की प्रथाएं उनके मुताबिक प्रेरितों के द्वारा सिखाई गई थी, जिनको बाइबल में नहीं लिखा गया है। और उन्होंने कुछ खास चेलों को अपनी शिक्षा दी और इनका बाइबल में कोई जिक्र नहीं है, ना ही कोई तथ्य है। और उसी के साथ साथ इस अधिकार के अंदर बिशप्स और पोप भी, सारे पोप्स मौजूद हैं और ये सब मिलकर एक बड़े अधिकार को बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिफॉर्मर्स ने सिखाया कि सबसे बड़ा अधिकार, सर्वोच्च अधिकार केवल बाइबल का है, पवित्र शास्त्र का है, परमेश्वर का वचन का है। और सारे पोप्स, सारे बिशप्स, सारी सभाएं, काउंसिल्स परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अधीन आने चाहिए। और कोई भी बाइबल की तुलना में बराबर नहीं हो सकता है। केवल परमेश्वर का वचन है जो विश्वासी और कलीसिया के ऊपर संचालन करेगा। अगर हम दूसरे कारण की तरफ देखें तो एक और सवाल उठा कि मनुष्य उद्धार कैसे प्राप्त कर सकता है। रोमी कलीसिया ने सिखाया कि मनुष्य को यीशु मसीह पर विश्वास करना काफी नहीं है और आपको कुछ और चीजें चाहिए, कुछ भले काम या फिर मसीह संस्कारों का अनिवार्य होना। आपको बपतिस्मा या फिर प्रभु भोज लेना बिल्कुल कंपलसरी है और तभी आप उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। यही नहीं, परंतु रोमन कैथोलिक चर्च ने यह भी सिखाया कि आप कुछ पापों की क्षमा को पैसे देकर भी खरीद सकते हैं और आपको 100% गारंटी उसके द्वारा मिल जाएगी कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। और इस बात की गारंटी उन्होंने इंडल्जेंस, एक दस्तावेज के रूप में दी जिस पर पोप के हस्ताक्षर हुआ करते थे। जब रिफॉर्मर्स ने, सुधारकवादों ने इस बात को देखा, इसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने ये प्रचार किया कि उद्धार
केवल विश्वास से है, यानी कि यीशु मसीह की मृत्यु और उसके बलिदान और उसके पुनरुत्थान के ऊपर करके है। और ये जो उद्धार है, ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से है और परमेश्वर की महिमा के लिए ही है। ऐसा ना हो कि कोई मनुष्य घमंड करे। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रिफॉर्मेशन एक प्रकार की रिकवरी था बाइबल के सत्यों का और यीशु मसीह के सुसमाचार के रोशनी का। कलीसिया बहुत ही सालों से आत्मिक अंधेपन में जी रही थी, लेकिन परमेश्वर ने इतिहास में एक समय में अपने कुछ खास लोगों को, बहादुर लोगों को भेजा कि वो इस बड़े काम को कर सके। और हमने मसीही इतिहास के सबसे बड़े जागृति को देखा और हम आज उसी की रोशनी में जीते हैं। जब हम पीछे नजर डालते हैं या फिर कलीसिया की आज की स्थिति में भी नजर डालते हैं और कुछ ऐसी चीजों पर जो बाइबल के अनुसार नहीं है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रिफॉर्मेशन का काम आज भी जारी है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस रोशनी को बरकरार रख सकें। हैप्पी रिफॉर्मेशन।